हेलो एवरीवन। हर सीएस स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि हमें सीएस के साथ बीकॉम करना चाहिए या एलएलबी, और अगर एलएलबी करना चाहिए तो एलएलबी कब स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर हम सीएस के साथ एलएलबी करते हैं। तो आज ये वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको सीएस के साथ क्या करना चाहिए, बीकॉम या एलएलबी, और अगर आप एलएलबी करोगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। और ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देख लिया तो ये टॉपिक के रिलेटेड आपको जितने भी कन्फ्यूजन है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैं सबसे पहले आपको मेरे खुद के बारे में बताता हूँ कि मैंने एलएलबी किया है या बीकॉम। तो मैंने जैसे मेरा 12th कंप्लीट हो गया था वैसे ही सीए स्टार्ट कर दिया था इमीडिएटली आफ्टर 12th, और तभी ही सीएस के साथ साथ मैंने 5 इयर्स वाला एलएलबी स्टार्ट कर दिया था। अब आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अगर मैंने 12th के बाद सीएस और एलएलबी किया था तो मैंने बीकॉम कब किया। तो मैंने बीकॉम अभी किया है 2022 में, और ये जो 3 साल का बीकॉम का कोर्स रहता है, जनरली कोई भी आप कॉलेज से करते हो तो 3 साल का होता है। ये 3 साल का कोर्स मैंने 3 डेज में कंप्लीट किया। हाँ, आपने सही सुना, मैंने बीकॉम मेरा 3 डेज में कंप्लीट किया, और ये आप भी 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। इनफैक्ट सीए, सीएस, सीएमए के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये कोर्स अवेलेबल रहता है, जिसमें आप 3 इयर्स का बीकॉम 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो के एंड में मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा ये 3 दिन वाले बीकॉम के बारे में, जो मैंने खुद ने भी किया हुआ है। तो अब हम वापस आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे, और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सीएस के साथ एलएलबी करने के। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है सीएस के साथ एलएलबी करने का, वो ये है कि अगर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया होगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम या लिंक्डइन पे या फेसबुक पे, जहाँ पे सीएस रिलेटेड वैकेंसीज पोस्ट होती है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे वैकेंसीज में क्लियरली मैंशनड होता है कैंडिडेट्स विद सीएस प्लस एलएलबी विल बी प्रेफर्ड। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। ये वो वैकेंसीज है जो रिसेंटली पोस्ट हुई है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने सीएस के साथ एलएलबी किया तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और ये तो बस मैंने एग्जांपल के लिए 10-12 वैकेंसीज इसमें बताई है, बट जब आप खुद वैकेंसीज देखोगे वेरियस ग्रुप्स में तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द वैकेंसीज में क्लियरली लिखा होता है कि सीएस प्लस एलएलबी वाले कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो अगर ऐसा कोई भी वैकेंसी पोस्ट होता है जहाँ पे क्लियरली लिखा होता है कि उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसने सीएस के साथ अपना एलएलबी भी कंप्लीट किया हो, और आपको वो वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, वो पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, बट आपके पास एलएलबी का डिग्री नहीं है, तो आपके लिए वहीं पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। जो सेकंड बेनिफिट है सीएस के साथ एलएलबी करने का, वो ये है कि सपोज अगर आगे जाके फ्यूचर में आपको कंसल्टिंग डोमेन में जाना है, मतलब कोई भी बिग फोर फर्म में जाना है, या फिर बिग फोर नहीं तो कोई और कंसल्टिंग फर्म में जाना है, तो आपको, अगर आपने सीएस के साथ एलएलबी किया होगा तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा एलएलबी करने का। क्योंकि जब आप कोई भी कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन करते हो, फिर चाहे वो बिग फोर हो या कोई भी और कंसल्टिंग फर्म हो, तो आपका जो स्कोप ऑफ वर्क होता है, जो एरिया होता है, वो सिर्फ कंपनीज एक्ट और सेबी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता। आपको इनकम टैक्स लॉस, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉस, और इसके साथ साथ लेबर लॉस का भी कुछ काम मिल सकता है। तो अगर तभी आपने एलएलबी किया है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ताकि आप जो लेबर लॉस के रिलेटेड थोड़ा बहुत वर्क रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा ही लॉयर का काम रहता है, बट जो थोड़ा बहुत रहता है वो आप कर सको। अब यहाँ पे मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। 2021 में मैंने EY, अर्नस्ट एंड यंग, विच इज़ वन ऑफ द बिग फोर फर्म्स, वहाँ पे काम किया था। तो जब मैं वहाँ पे काम करता था तो सिर्फ कॉर्पोरेट लॉस का काम नहीं रहता था, कॉर्पोरेट लॉस के साथ साथ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, आईपीआर लॉस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉस, इसके साथ साथ आईबीसी का भी काम रहता था, और लेबर लॉस का भी काम रहता था, कस्टम लॉस का भी काम रहता था। तो अगर आपने एलएलबी किया है तो आपके लिए ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बट आप विदाउट एलएलबी जाओगे तो आप थोड़ा, आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है कंसल्टिंग डोमेन में ऐसे कंसल्टेंट काम करना। और अगर आपने रिसेंट ईयर्स में, लास्ट 5-7 ईयर्स में देखा होगा, तो बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज कंसल्टिंग फर्म्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा स्कोप ऑफ वर्क बढ़ रहा है इन बिग फोर फर्म्स एंड अदर कंसल्टिंग फर्म्स। तो अगर आपने सीएस के साथ एलएलबी किया होगा तो आप वहाँ पे इजीली जा सकते हो इन वेरियस कंसल्टिंग फर्म्स एज ए कंसल्टेंट। अब ये पॉइंट को सम अप करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो टोटल जो 4 बिग फोर फर्म है उसमें से 3 बिग फोर फर्म्स में से मैंने इंटरव्यू दिया है, जहाँ पे तीनों जगह पे मेरा सिलेक्शन हो चुका था। और ये तीनों जगह पे जो इंटरव्यूअर था उसने स्पेसिफिकली मेरे से एलएलबी के बारे में पूछा था। तो इससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है सीएस के साथ एलएलबी करना, अगर आपको कंसल्टिंग डोमेन में जाना है तो। सीएस के साथ एलएलबी करने के ये वाले बेनिफिट के बारे में अगर आपको नहीं पता था और ये वीडियो के थ्रू पता चला है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो।
अब आता है थर्ड बेनिफिट पे। अगर आपने आपका सी एस ऑलरेडी स्टार्ट किया है, सपोज आपका सी एस ई ई टी जो फाउंडेशन होता है वो कंप्लीट हो चुका है, या फिर आपका सी एस एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो चुका है, तो आपने आपके सी एस के पढ़ाई में ऑलरेडी लॉ का बहुत सारा, ऑलरेडी एल एल बी का बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया है जब आप सी एस का पढ़ाई कर रहे थे तब। तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप एलएलबी का पढ़ाई करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको आती है जो आपको स्क्रैच से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं आती होगी जो सीएस के सिलेबस में कवर नहीं होती है, बट मोस्टली जो चीज़ें होती है वो ऑलरेडी आपको आती होगी क्योंकि आप वो एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल या सी एस ई टी कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे वो। तो इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट डाल के थोड़ी सी पढ़ाई करके जो एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सी ए सी एस या सी एम ए नहीं कर रहा है, अगर वो एल एल बी स्टार्ट करता है तो उसको पूरा स्क्रैच से पढ़ना पड़ता है। बट कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है सी ए सी एस या सी एम ए की पढ़ाई, तो उसको इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, लिमिटेड एफर्ट्स और लिमिटेड टाइम इन्वेस्ट करके वो कंप्लीट कर सकता है एल एल बी। और यहाँ पे जो एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, मतलब लिमिटेड एफर्ट डाल के जो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जो एल एल बी का डिग्री है वो आपको ईजिली मिल सकता है। अब जो फोर्थ बेनिफिट है वो भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। आज के टाइम पे आपको पता होगा कि मार्केट में कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर एक वैकेंसी पोस्ट होती है तो वो एक वैकेंसी के लिए थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, और अगर ये वैकेंसी कोई लिस्टेड कंपनी की है या फिर कोई रेप्यूटेड कंपनी या रेप्यूटेड फर्म की है तो ये जो नंबर है वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। तो इतने सारे कैंडिडेट्स के बीच में अगर आपको एक एक्स्ट्रा एज चाहिए जो वो कैंडिडेट्स के पास नहीं है, एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन चाहिए जो आपके सीवी में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो वो है एलएलबी का डिग्री। ये पॉइंट को मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सपोज आप रिक्रूटर हो या फिर एम्प्लॉयर हो या इंटरव्यूअर हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपके सामने दो कैंडिडेट है, दोनों का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया है। एक कैंडिडेट है जिसने सीएस के साथ साथ एलएलबी किया है और दूसरा है जिसने सीएस के साथ एलएलबी नहीं किया है। दोनों के इंटरव्यू बहुत ही अच्छे गए। अब आपको दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, तो आप स्मार्ट हो, आपको आंसर खुद ही समझ जाएगा कि आप किसको सिलेक्ट करोगे। अब आते हैं फिफ्थ और फाइनल बेनिफिट पे। सपोज आपका पूरा सीएस कंप्लीट हो जाता है, आपको एक बहुत ही अच्छे कंपनी में बहुत अच्छा जॉब मिल जाता है, बट 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद आपको लगता है कि अब मुझे प्रोफाइल स्विच करना है और मुझे अपना जॉब छोड़ के खुद का पीसीएस फर्म, खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। तो तब आपके पास जो लॉ का एक्सपीरियंस है, एलएलबी का नॉलेज है, जो लॉ का एक्सपीरियंस है, वो तब आपको काम आएगा। क्योंकि जब आप खुद का पीसीएस फर्म स्टार्ट करोगे या फिर स्विच करोगे फ्रॉम जॉब टू योर ओन फर्म, तो हो सकता है कि आपको आपके क्लाइंट का केस प्रेजेंट करना पड़े बिफोर एनी जुडिशियल अथॉरिटी लाइक एनसीएलटी या एनसीएलएटी। तो तब जो आपका एलएलबी का एक्सपीरियंस होगा, एलएलबी का नॉलेज होगा, वो काम आएगा, क्योंकि उससे आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि कैसे केस प्रेजेंट करना है बिफोर एनी जुडिशियल अथॉरिटी जैसे लॉयर्स करते हैं। इसके साथ साथ सपोज एग्जांपल, अगर आपको फील्ड ही स्विच करना है, मतलब आप ऐसे कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हो और फ्यूचर में आगे जाके 5, 10, 15 साल बाद आपको लीगल फील्ड में स्विच करना है ऑल टुगेदर, तो अगर तभी आपके पास लॉ का डिग्री होगा, एलएलबी का डिग्री होगा, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप इजीली स्विच कर पाओगे फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल डोमेन टू लीगल डोमेन। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर आप सीएस के साथ एलएलबी करते हो तो। अब आप में से बहुत लोगों का डाउट होगा कि ठीक है, हम एलएलबी कर लेंगे सीएस के साथ, बट बीकॉम कब करेंगे? तो ये सिचुएशन मैंने भी रिसेंटली फेस किया था। अभी 2022 में ही मैंने भी अपना बीकॉम का जो ये सिचुएशन होता है कि कब और कैसे बीकॉम कंप्लीट करूँ, ये फेस किया था। तो ये सिचुएशन से डील करने के लिए जो 3 साल का कोर्स रहता है बीकॉम का, वो मैंने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो ये जो मैं आपको बताऊँगा वो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरा बीकॉम अब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब आप बोलोगे कि ये प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है, कोई 3 साल का कोर्स 3 दिन में कैसे कर सकता है? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये कोई भी क्लिकबेट नहीं है। एग्जैक्ट 3 दिन से ज़्यादा एक भी दिन आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अगर आपको ये बीकॉम का कोर्स करना है तो। और ये 3 दिन बीकॉम वाला जो कोर्स है वो एक बहुत ही वेल नोन, वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से होता है, जो एस्टेब्लिश हुई है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है ICSI, ICAI, वो भी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म हुआ है। तो सिमिलरली ये जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से ये कोर्स होता है वो भी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही फॉर्म हुआ है। और ये जो ऑप्शन है 3 दिन में बीकॉम कंप्लीट करने का, वो सभी के लिए नहीं है, वो सिर्फ CA, CS और CMA स्टूडेंट्स के लिए है। सिर्फ ये 3 इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ऑप्शन को इलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊं और उसमें डिटेल में बताऊं ये बीकॉम कोर्स के बारे में, ताकि आप भी ये कोर्स कंप्लीट कर सको 3 दिन में, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत लोगों को जानना होगा ये कोर्स के बारे में, तो उसके लिए मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आप भी आपका बीकॉम कंप्लीट कर सको।
इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो एक पूरा सेपरेट टॉपिक है और ये वीडियो फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो थोड़ा सा बड़ा है और अगर मैं वो टॉपिक भी मर्ज करूँगा जो एक सेपरेट टॉपिक है बीकॉम रिलेटेड, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप सीएस के साथ एलएलबी करते हो। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद अब समझ गए हो कि आपको सीएस के साथ एलएलबी करना चाहिए या नहीं, और अगर आप एलएलबी करोगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।